बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल है वो तो सब जानते हैं, लेकिन एक जो 4 जजेस में से हमने देखा वो जस्टिस आयशा मलिक है, जो बहुत वोकल भी हैं। अभी आपने देखा नया जुडिशल साल जब शुरू हुआ तो उस मौके पे 4 जजेस जो जल्दी उठकर चले गए थे, उनमें से एक जस्टिस आयशा मलिक भी थी और सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। इस सबके बीच में आज अचानक एक वाकया होता है। शायद वो मामूल का वाकया हो या मामूल का वाकया होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जरा खौफ ज्यादा आने लग पड़ता है। हुआ ये कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो आज लाहौर आ रही थी इस्लामाबाद से, तो वो बिल्कुल लाहौर के करीब पहुंचती हैं तो करीब पहुंचकर पता चलता है कि जो उनकी गाड़ी है उसको हादसा पेश आ गया है। जाहिर है कि हादसा किसी भी गाड़ी को पेश आ सकता है, लेकिन अब वहां पर गाड़ी को अचानक मालूम पड़ा कि उसके टायर जो हैं वो फट गए या टायर बस्ट हुआ, तो उसकी वजह से सब कुछ हुआ। 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो खुशकिस्मती से इस हादसे में महफूज रही। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जज साहबा शुक्र करें कि उनकी जान बच गई है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर बाकायदा फायरिंग हुई। हमने ये देखा कि एक जज साहब ने ये बाकायदा कोर्ट को खुद लिखा कि उनके घर का मीटर कैसे तोड़ा गया, उनकी फैमिली को हरासा कैसे किया गया। और ऐसे में जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उन जजेस में हूं जो बहुत खुलकर बोलती हैं, जो धड़ल्ले से फैसला देती हैं, जो अपने उसूल के ऊपर कायम हैं, और इन सारी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की पूरी कोशिश की गई, मैनेज से मुराद 26वीं तरमीम के जरिए मैनेजमेंट है, तो उसमें जो कुछ लोग फिक्स किए जाने थे उसमें जस्टिस मंसूर तो थे ही थे, जस्टिस मुनीब भी थे और जस्टिस आयशा मलिक भी थी। हाँ, जस्टिस अतर मिनल्ला के मुतालिक मुतजाद बातें थी, तो एट द एंड जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस चीज लॉट में आ गए। तो अब वो चारों जजेस थे और ये वो चारों जजेस थे जो चीफ जस्टिस से हाथ मिलाए बिना या उनकी तकरीर खत्म होने से पहले चले गए। और फिर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई इंतजामी साइड पे, उसमें भी वो शरीक नहीं हुए। तो हमें उन खदशात की बुनियाद के ऊपर जो हमने पिछले थोड़े अरसे में देखे हैं कि वो आजाद जजेस या वो जजेस जो मनपसंद फैसले नहीं दे रहे, उनके साथ क्या हुआ या क्या चीजें उनको डराने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए की गई, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ऐसे जब एक जज साहिबा जो पहुंच रही हो रूटीन में, तो कोई ऐसा हादसा जो कि मामूल में हुआ होगा, मामूल में टायर बस्ट हुए होंगे, तो उससे फिर खौफ आता है। अब चूंकि वो जज साहिबा हैं तो वो हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, वो तो मीडिया टॉक भी नहीं कर सकती, वो तो कोई ट्वीट भी नहीं कर सकती, कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं कर सकती कि हाँ जी मैं बिल्कुल मामूल के मुताबिक इसको समझती हूँ या मेरी क्या राय है। अब ये तारीख का कोई धारा खुलेगा तो हो सकता है कोई अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसके ऊपर खुल के बात कर ले, या अगर मामूल किया तो रूटीन में इस तरह से आगे गुजर जाएगी। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि ड्रॉप साइट से मुतालिक मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बताया कि उन्होंने इलेक्शंस के मुतालिक लिखा है कि किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया गया। अब उनके मुताबिक जब इमरान खान की चूंकि हुकूमत गिराने की जहां बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को क्यों नहीं पसंद आए, हुआ इस वक्त ये था कि जो यूक्रेन का और रूस का मामला था, उस मामले के ऊपर उन्होंने एक तो उस दिन वो रशिया में थे जब रशिया ने हमला किया, जाहिर है उन्होंने ये सोच के तो नहीं गए थे कि मैं आज गया हूं तो ये हमला करेंगे या हमले वाले दिन मैं जाऊंगा। सब जानते हैं जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं वो कई महीने पहले फाइनल हो जाती हैं, उनकी एक एक चीज डिसाइड होती है, कितने बजे मुलाकात शुरू होनी है, कितने बजे मुलाकात खत्म होनी है, कौन कौन मुलाकात में शरीक होगा, कहां पे होना है, बहुत कुछ होता है। तो वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उस वक्त अमेरिका को ये बताया, ये उनका इल्जाम है कि जनाब ये हमसे पूछ करेंगे, अपने मर्जी से गए हैं। तो इमरान खान के बकौल जब खबर आती है कि रशिया ने हमला कर दिया तो मैंने वापस राब्ता किया या हमने अपने जो कंसर्न स्टेक होल्डर से उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उनका नहीं, हमें अपना दौरा कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उस सारी चीज को इमरान खान के ऊपर डाला गया। अब नया जो पिंडोरा बॉक्स है वो ये है, उनके मुताबिक जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने और बरतानिया ने वजीर आजम इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव डाला कि वो रूस पर जो है तनकीद करें। इस दौरान एक खत भी लिखा गया था कुछ ममालिक की जानिब से कि यूक्रेन को असला फराहम किया जाए, लेकिन इमरान खान उस तरफ नहीं गए थे। अच्छा, ये जो यूक्रेन के असलहे वाला मामला है, ये पाकिस्तान की जानिब से कभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया गया, लेकिन इस हवाले से एक BBC का आर्टिकल आया, वो आर्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है।
वो हुकूमत के दावों से बिल्कुल मुतजाद बात करता है। लेकिन आप जानते हैं कैसा मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया क्या, पाकिस्तान की हुकूमत भी खुलकर बात नहीं कर सकती और पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतना इख्तियार भी नहीं होगा और उनके पास जो है वो इतनी अथॉरिटी भी नहीं होगी। अब हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो 2022 में जब इमरान खान ने जलसों का आगाज किया था, गालिबन वो हाफिजाबाद वाला जलसा था मुझे याद है, और इमरान खान के उस जलसों का आगाज भी जब उनको ये पता चल गया था अब उनकी हुकूमत गिराई जा रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पे अवाम से रुजू किया था और उन्होंने हाफिजाबाद में खिताब किया था, जहां तक मुझे याद है। तो हाफिजाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने उस हवाले से बताया था कि कुछ ममालिक क्या कर रहे हैं और उन्होंने उस वक्त उसको सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया था और उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की थी कि आप हमें ना बताएं कि हमारी क्या पॉलिसी है। फिर आपको इमरान खान के वो जुमले भी याद होंगे कि हम कोई गुलाम है, तो वो बड़े मशहूर भी हुए। तो उस सारी चीज को लेकर इमरान खान को जो सजा दी गई, अब अगर वो बात थी तो अब इमरान खान जो है उनकी उस बात के ऊपर उनकी गवाही जो है वो आज ड्रॉप साइट जैसी वेबसाइट जो है वो दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन वेबसाइट्स को या उन लोगों को काम करने की इजाजत नहीं है जो सच बोलें और फिर कोई ऐसा सच जो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंगली या इस प्लान के मुताबिक ना हो, और फिर खासकर जो इमरान खान के किसी मौक़िफ़ की तायद करता हो या ये बताता हो कि वो दुरुस्त कह रहे थे, सच बोल रहे थे, तो मेरा ख्याल है उसको तो पाकिस्तान के अंदर सांस नहीं देने दिया जाएगा। फिलहाल जो निजाम चलेगा वो हीरों का चलेगा। वो हीरे कौन से हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा हीरा मोहसिन नकवी है। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जो मुझे उसकी मालूमात मिली। मैंने तो एक बात पहले भी की थी, मैंने कहा जो बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान के काम नहीं ना कर सके, मोहसिन नकवी ने वो काम एक चुटकी में कर दिया। और वो क्या है, वो है अपने लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ला ताल्लुक करने वाला। अब लोगों को फिक्र ही नहीं है मैच हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके बाद जो टीम की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। अब मोहसिन नकवी के नाजुक कंधों के ऊपर कौमी मफाद में इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो क्या कुछ करें। आया वो वजीर दाखिला बन के पाकिस्तान का सोचें, वहां पे एक SHO के जरिए बलूचिस्तान का मसला हल करें, या वो साहब जो हैं वो कहीं बैठ के क्रिकेट का सोचें। अब पाकिस्तान की जो टीम है उसका जो खेलना है वो आपके सामने है, वो उसका जो बेड़ा गर्क है वो किया जा चुका है। अब लेकिन मोहसिन नकवी के होते हुए हमने इल्ला माशाल्लाह कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब मुझे एक और खबर मिली आज एक दिन में, मेरे पास खबर आई, और वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकारों को आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। अच्छा, मुझे समझ उस वक्त नहीं आई और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि आपने विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को वहां पे क्यों करना है। तो अब फिर मुझे मजीद उसके ऊपर मालूमात मिली तो पता चला कि जो वहां पे एक्शन कमेटी है वो 29 सितंबर को एक बार फिर हड़ताल करने जा रही है, कोई पहिया जाम और कारोबार के हवाले से है। तो अब अगर वहां पे आप मोहसिन नकवी के अंडर काम करने वाली इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को वहां पे भेज रहे हैं, और गालिबन 1500 एहलकार या जो भी नंबर था, अगर मैं उसमें गलत नहीं हूं, बहरहाल ये तादाद मैंने आज दिन के अंदर मेरे पास खबर आई। तो अब 29 सितंबर को अगर आप ये करेंगे तो ये वही बात है जो आपने बलूचिस्तान के बारे में एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की और आपने SHO वाली बात की, और अब आपकी वो छेड़ बन गई है। तो मेरे ख्याल से आपको वहां पे विफाकी पुलिस नहीं लगानी चाहिए। ये आपका एक बैकफायर चीज कर जाएगी, और इसको इवन हमारा जो दुश्मन है, देखें वहां एहतजाज होगा, लोगों को डिस्पर्स किया जाएगा, या आप कहेंगे जो होता है, तो उससे हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करेगा, वहां पे इंडियन मीडिया क्या करेगा, मेरे ख्याल है वो फर्क। और मोहसिन नकवी को चूंकि पता है, उनको किसी ने पूछना नहीं है, वो आंखों का तारा है, वो माथे का झूमर है। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं रहना। हमने लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक पेज के और फ्रंट फेसेस थे, लेकिन फिर जब वक्त पलटा और वो ताकत का, इक्तदार का सूरज ढल गया, तो उन लोगों की आंखों में आंसू देखे और वो बेबसी देखी। तो फिलहाल मोहसिन नकवी वो कहते हैं ना कि हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। तो मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी को कहना चाहिए कि हमें भी याद कर लेना जब चमन की पूरी बर्बादी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।